प्यारे देशवासियों नमस्कार। कितने दुख की बात है, 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पर जाकर के महात्मा गांधी के चरणों में नमन करते हैं और उनकी जयंती को, मतलब वैसे भी ये उनकी जयंती के नाम से बहुत कुछ खिलवाड़ करते आए हैं, नए नए बात किया कुछ नहीं है। केवल महात्मा गांधी जी की जयंती के नाम से इन्होंने बहुत सारी पहले भी खिलवाड़ कर चुके हैं। अब देखिए 2 तारीख को वहाँ नमन कर रहे हैं, शांति का पाठ पढ़ रहे हैं, और 3 तारीख को किसानों के ऊपर अत्याचार कराया है प्रधानमंत्री महोदय ने। मैं कोई सामने वहाँ नहीं खड़ा था, लेकिन मैं इनकी मानसिकता के हिसाब से ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता इतनी नकारात्मक है और आज बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उनके इशारे से हो रहा है, इनके कहने से हो रहा है। आज ऐसा वहाँ कोई काम नहीं हो सकता जिसको प्रधानमंत्री ना चाहें। तो इसका मतलब इन्हीं की मंशा है, क्योंकि आज तक 313 दिन का आंदोलन हो चुका है किसानों का। प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार भी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो किसानों के साथ जाकर बात करें। वो किसान इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के, और वो उनकी कमाई हुई रोटी वो भी खा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय भी रोटी इन्हीं की कमाई हुई खा रहे हैं, और आज इनको इनसे बात करने में भी शर्म आ रही है। कितनी दुख की बात है ये, कितनी चिंता की बात है। 2 तारीख को वहाँ गांधी जी के चरणों में नमन कर रहे हैं, शांति का पाठ पढ़ रहे हैं, और 3 तारीख को लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर अत्याचार करा दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय के इनके जो इनका एक जो आंदोलन, जो एक मुहिम जो चल रही है देश को बर्बाद करने की, निजीकरण की, उस मुहिम में किसान रोड अटका रहा है। किसान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उस मुहिम में रोड अटका दिया। इसलिए वो किसान को साइड करना चाह रहे हैं, किसान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी गहरी साजिश लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। मैं सीधा आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता की कोई औकात नहीं है कि आपके इशारे के बगैर वो कोई काम करे। कभी नहीं कर सकते वो। उनको अगर सचमुच, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपने इसका इशारा नहीं किया और ये निकम्मेपन से किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार का घटियापन है, उन्होंने पुलिस को गलत आदेश देकर या उस नेता को गलत आदेश देकर ये काम कराया है, तो आपने अभी तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? उस उप मुख्यमंत्री या वो जो गृह राज्य मंत्री थे आपके देश के, वो उनको अभी तक आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया? इससे साफ जाहिर है आप चुप बैठे हैं। साफ जाहिर है कि आप ही के इशारे पर हुआ ये काम। अगर नहीं हुआ है तो आप सबूत दीजिए, मुझे सबूत दीजिए। आपने क्यों नहीं हटाया अभी तक उनको? सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया गया? जो किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर दिया है, उसको आपने अभी तक सही सलामत आप देख रहे हैं, आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। तो ये मैच नहीं खा रहा प्रधानमंत्री महोदय। एक तरफ गांधी जी के चरणों में आप नमन करते हैं, शांति का पाठ पढ़ाते हैं देश को, और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ये हरकत आपको बहुत महंगी पड़ेगी, आपकी पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं चेतावनी देना चाहूँगा आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को, आपको खुद प्रधानमंत्री महोदय, कि आप जो साजिश रच रहे हैं, ये साजिश ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बहुत नुकसान कर चुके हैं, देश का बहुत बड़ा डैमेज आप कर चुके हैं। अब दूसरी सरकार को कई साल लगेंगे इसको वापस मेकअप करने में। इतना पीछे आपने देश को धकेल दिया है, लेकिन अब आगे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपको हर हालत में जाना होगा। अब आप जो ये कब्र खोद रहे हैं, इसमें आप ही को जाना होगा। आप दूसरों की कब्र खोद रहे हैं, लेकिन ये आप ही के काम आएगी प्रधानमंत्री महोदय। आपने जो बीज बोए हैं वो काटने तो आप ही को पड़ेंगे, काटने आप ही को पड़ेंगे। माननीय न्यायालय से मैं निवेदन करूंगा, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा, तुरंत संज्ञान लिया जाए इस सरकार का। प्रधानमंत्री महोदय को तुरंत हटा जाए पद से, इनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए और एक संवैधानिक सरकार की चुनने की प्रक्रिया साफ की जाए। मैं तुरंत ये निवेदन करता हूँ माननीय न्यायालय से, क्योंकि ये सरकार जितने दिन रहेगी उतने दिन देश खोखला और होता रहेगा, जो कि फिर हम शायद इसको संभाल भी ना पाएँ। मुझे पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय इस पर गौर से विचार करेंगे। देश को बचाने की तरफ वो ज़रूर अपना ये फैसला देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।